Hello student, how are you? I am Swarb Dhaka. I teach geography in Christian Public School. In our previous video, we were discussing about natural vegetation of India. We also discuss about forest, wildlife sanctuary, national park. Today we were discussing about biosphere, reserve of India. बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, उसी के बारे में बात करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा था। इंडिया में टोटल नेशनल पार्क 1001 है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 535 है और बायोस्फीयर रिजर्व 18 है। नेशनल पार्क क्या होते हैं? नेशनल पार्क मीन जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी कुछ मात्रा में मीन जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी इकोनॉमिक पर्पस के लिए वैलिड हो। नेशनल पार्क जिसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो वो होता है नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मीन जिसमें थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी होती हो वो होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आज हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इनमें से 10 यूनेस्को द्वारा रिजर्व किए गए हैं। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व इस प्रकार है। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे, ये हमारा आ गया कोल्ड डेजर्ट जो मुख्यतः कश्मीर के लद्दाख रीजन और हिमाचल प्रदेश के एरिया में आता है। सेकंड आ गया नंदा देवी हिल। थर्ड आ गया हमारा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो कि सिक्किम में है। यह आ गया हमारा दिहंग दबंग जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ये अरुणाचल प्रदेश में है। यहां पे भी एक बायो रिजर्व स्थापित किया गया है। ये आ गया हमारा नैक्रिक। ये आ गया हमारा मानस। ये जो सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा और ये सुंदरबन बायोस्फीयर भी है। ये आ गया हमारा सिपली बायोस्फीयर रिवर। ये आ गया हमारा अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ये आ गया हमारा पंचमटी बायोस्फीयर रिजर्व। अब हमारे बाकी रह गए, ये आ गया हमारा जो कच्छ का रण है। यहाँ पे लूनी नदी आके डिसअपियर हो जाती है। इसी को भी एक बायोस्फीयर रिजर्व बना रखा है, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। ये आ गई हमारी नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी
बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद में ये आ गया हमारा अगस्थामलाई बायोस्फीयर रिजर्व। इसके नीचे आगे ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके ये श्रीलंका, या आगे मन्नार की खाड़ी, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। और ये आ गया हमारा ग्रेट निकोबार आइसलैंड, इसको भी ग्रेट निकोबार आइसलैंड, ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। कुल मिला के इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। इनमें से 8 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा संरक्षित किए गए हैं। इनमें से 10 मुख्यतः कौन से हैं? नीलगिरी, नंदा देवी, पंचमटी, अमरकंटक, सुंदरवन, ग्रेट निकोबार और कंचनजंगा। ये मुख्यतः वो बायोस्फीयर हैं जो यूनेस्को द्वारा संरक्षित किए गए हैं। अब हम बात करते हैं इनके बारे में विस्तार से। नीलगिरी बायो रिजर्व, फर्स्ट ऑफ द 14 बायोस्फीयर। This is established in September 1986। मीन जब इंडिया में फर्स्ट 14th बायोस्फीयर रिजर्व बनाए थे तब नीलगिरी उसमें फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था। इसको एस्टेब्लाइज किया गया सितंबर 1986 में। ये बायोस्फीयर रिजर्व मुख्यतः वायनाड डिस्ट्रिक्ट में नोगरहोल, बांदीपुरी, मुद्दुमलाई एंड द फॉरेस्ट स्लोप ऑफ नीलमपुर, वायनाड ये वो क्षेत्र है जहां से हमारे राहुल गांधी ने इलेक्शन लड़ा था। वायनाड एरिया, मुद्दुमलाई, बांदीपुर, नगरहोल एंड नीलमपुर के फॉरेस्टेड स्लोप में ये नीलगिरी बायोस्फीयर है। इसका एरिया 5520 किलोमीटर स्क्वायर है। एल्टीट्यूड, इसकी हाइट सी लेवल से इसकी हाइट 250 से 2650 मीटर है। इसमें जो फ्लावर है 80% फ्लावर वेस्टर्न घाट की तरफ है। इसमें मुख्य कौन सी वेजिटेशन है? इसमें वेजिटेशन आ जाएंगी ड्राई एंड वेट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्वार्प, ग्रासलैंड, सभी प्रकार की वेजिटेशन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आ जाती हैं। इनमें मुख्य से कौन से विल्ड लाइफ मिलती हैं? इनकी कौन कौन से पशु हैं? एलिफेंट, चीतल, सांभर, लोयन टेल, मॉस्क्यू, नीलगिरी तार, ये मुख्यतः जीव जंतु है जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलते हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व is situated on Uttarakhand as part of
चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर। नंदा देवी बायोस्फीयर उत्तराखंड में लोकेटेड है। मुख्यतः यह 4 डिस्ट्रिक्ट में आता है, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। इन दिस रीजन मेनली फॉरेस्ट आर टेम्परेट फॉरेस्ट। मीन यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ पे मुख्य से किस प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं? स्नो लियोपार्ड, ब्राउन बियर, मस्क डियर, स्नोकॉक, गोल्डन ईगल और ब्लैक ईगल। इतने प्रकार के जीव जंतु मुख्य तौर पर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलते हैं। लियोपार्ड मीन जो चीता होता है, स्नो चीता, जो कि ऊंची पहाड़ी चोटियों में मिलता है। ब्राउन बियर, मस्क डियर, स्नोकॉक, ये सिर्फ बर्फीले और ठंडे स्थानों पर मिलने वाले जंतु हैं। And now we were discussing about Sundarban Biosphere Reserve. It is located on delta of Ganga River in West Bengal. सुंदरबन डेल्टा जो विश्व का सबसे विशाल डेल्टा है, ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में स्थित है। बायोस्फीयर रिजर्व में इसमें कुल 9630 किलोमीटर स्क्वायर आते हैं। इट कंसिस्ट मैंग्रोव स्वार्फ फॉरेस्टेड आइसलैंड। इसमें मैंग्रोव प्रजाति के वन आते हैं, स्वार्फ आते हैं, फॉरेस्टेड आइसलैंड आते हैं। यह 200 रॉयल टाइगर का होम है। मीन इसमें 200 से ज्यादा रॉयल बंगाल के रॉयल टाइगर हैं, उनका घर है, वो यहीं पे रहते हैं सुंदरबन डेल्टा में। रूट ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इज होम ऑफ फिश। मीन जो मैंग्रोव वन है उनकी जड़ें बहुत लंबी होती है, जो कि फिश का अच्छा घर होती है। फिश के लिए इस सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में 170 से ज्यादा पक्षियों की नस्लें हैं। 170 से ज्यादा प्रकार के पक्षी यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे सैलाइन वाटर और फ्रेश वाटर की अधिकता के होने के कारण यहाँ पे टाइगर एक अच्छे गुड स्विमर है। इनमें जो मुख्य प्रकार के जीवों की प्रजातियां पाई जाती है वो है चित्तर डियर, बार्किंग डियर, विल्ड पिग एंड जिसको हम मैकेंसी बोलते हैं, जो लंगूर होता है। मुख्य प्रकार की प्रजातियां यही हैं। अब बात करते हैं हम मन्नार की खाड़ी की। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व हमने बात की थी पहले। ये गल्फ ऑफ मन्नार है जो श्रीलंका की इस साइड में पड़ती है, इंडिया के बिल्कुल साउथ ईस्ट इंडिया में, साउथ ईस्ट इंडिया के पार्ट में, जो कि श्रीलंका से पहले आगे समुद्र तट में मिला हुआ है। इसका एरिया 1,05,000 हेक्टेयर है। ये विश्व की रिचेस्ट मैरीन डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। रिचेस्ट रीजन फ्रॉम ए मैरीन बायोडाइवर्सिटी। इसमें लगभग 21 आइसलैंड आते हैं, छोटे छोटे 21 आइलैंड हैं जो कि मैरीन बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। इसमें मुख्यतः सी ग्रास, कनाल रीफ, एस्चुरी, बीच, फॉरेस्ट ऑफ द नियर शोर इन्वायरमेंट मीन एस्चुरी, बीच,
नियर शोर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, इसमें ये क्षेत्र आते हैं। इसमें 3600 प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज मिलते हैं। मीन इसमें 3600 तरह के प्लांट मिलते हैं और बहुत से एनिमल स्पीशीज भी मिलती हैं, जो प्रजातियां मुख्यतः इसमें ही पाई जाती हैं। ये कंप्लीट हो गया हमारा गल्फ ऑफ मन्नार। ये मैरीन बायोडाइवर्सिटी है, इसको मुख्य तौर पे हम सीधे यही याद कर सकते हैं। हमारे 11th क्लास के सिलेबस में मुख्य तौर पर इन 4 बायोस्फीयर रिजर्व का ही वर्णन किया गया है, तो हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम अपना न्यू चैप्टर सोइल स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर इसके बारे में नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया के बारे में आपकी कोई क्वेरी है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। ओके।